बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेंस नंबर 10 जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ़िलहाल, मुकम्मल और जारी। इसकी उर्दू में पहचान। इसकी उर्दू में बच्चों दो पहचान है। एक पहचान इसकी वो होगी कि जिसमें वक़्त का जिक्र नहीं होगा, एक इसकी पहचान वो होगी जिसमें वक़्त का जिक्र आएगा। अब जिसमें वक़्त का जिक्र नहीं आएगा वो ये पहचान है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में लिखा होगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह। और अगर वक़्त का जिक्र साथ आ जाए फ़िक्रे के तो फिर फ़िक्रा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह। ये वक़्त के जिक्र के साथ और वो वक़्त के जिक्र के बगैर। ये वक़्त के जिक्र के साथ, ये वक़्त का जिक्र किए बगैर। एक में वक़्त का जिक्र आए और एक में ना आए तब भी इसकी दो पहचान है। मसलन एक लिखा है जी वो स्कूल जाता रहा है। एक ही इसकी पहचान। अगर हम ये ना लिखें तो हम लिखेंगे, या इसका फ़िक्र इस तरह हो सकता है, वो कल से स्कूल जा रहा है, जा रहा है। ये वक़्त के जिक्र इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम इसकी इंग्लिश में हमारी बनावट कैसे होगी। इंग्लिश में बनावट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सिंपल फिगरों। मुस्बत फिक्रात का इसका कुलिया क्या होगा बच्चों? वो लिखा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस आईएनजी। क्योंकि ये बात हमने आपको पहले भी कई टेंसेस में बता दिया कि जिसके साथ कंटिन्यूस लफ्ज़ लगा होगा उसके साथ आईएनजी आएगी। और 12 टेंसेस में 6 टेंसेस ऐसे हैं जिसके साथ कंटिन्यूस हो। इसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और उसके बाद है ऑब्जेक्ट।
और अगर वक्त का जिक्र आ जाए तो प्लस फिर सिंस या फॉर और प्लस टाइम आ जाता है। अगर वक्त का जिक्र आए तब ये हिस्सा बनता है। जैसे हम इसकी मिसाल लेते हैं, अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है हैज़ बीन और एक है हैव बीन। जिन आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है तो जिनके साथ हैज़ आता है उनके साथ हैज़ बीन आ जाएगा, और जिनके साथ हैव आता है उनके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। तो हमारे पास फिक्र है वो स्कूल जाता रहा है। अगर हम इसको सिंपल में करते हैं बगैर वक्त के तो फार्मूला यही होगा, ही अकेला तो हैज़ बीन, तीसरी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी गोइंग, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। अब बच्चों अगर सिंस और फॉर ये दो, अब देखें ना, दो हमारे पास ये हिस्से बन गए, सिंस या फॉर, इनमें से एक हमने लगाना है, या सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। अब ये सिंस और फॉर का भी हमें पता होना चाहिए कि सिंस किसके साथ है और फॉर किसके साथ। यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ, छोटा सा टेबल बना देता हूँ। सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल। सिंस आप इस्तेमाल करेंगे जब मुकर्रर वक्त होगा। कौन सा वक्त होगा? मुकर्रर वक्त। मुकर्रर वक्त। फॉर इस्तेमाल करेंगे गैर मुकर्रर वक्त, जो मुकर्रर नहीं हो। अब मुकर्रर वक्त कौन से होते हैं? जैसे फिक्स टाइम है हमारे, सुबह से, शाम से, रात से, कल से, परसों से, आधी रात से, सोमवार से, जनवरी से, टाइम आ जाए 2 बजे से 5 बजे से टाइम का जिक्र आ जाए। इसी तरह 1980 से कोई भी सन का जिक्र आ जाए, 1980। तो ऐसे जो टाइम होंगे उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वक्त का। क्या इस्तेमाल होगा? सिंस का इस्तेमाल होगा। और जिनके साथ ये अल्फाज नहीं आएंगे, मसलन हम फार का याद कैसे रखते हैं? फार का याद रखने का आसान कुलिया, फार का याद रखने, फार का याद ये रखना है कि ऐसे वक्त जिनको आप सिर्फ गिनेंगे, जैसे काउंटिंग में आ जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 घंटों से, 2 हफ्तों से, 10 सालों से, कई सालों से, कई सदियों से, वगैरह वगैरह। ये वो ऐसे अल्फाज हैं जिनकी सिर्फ काउंटिंग होगी और वो पता नहीं होगा वो कौन सी काउंटिंग है। वो कंफर्म टाइम है, पक्का टाइम है कि सुबह की बात कर रहा है तो सुबह से, शाम की बात कर रहा है तो शाम। तो ये मुकर्रर वक्त है, ये गैर मुकर्रर वक्त। अब हम देखेंगे तो हमारे पास जो फिक्र है वो है वो कल से स्कूल, वो कल से स्कूल जा रहा है। अब जो गुजरा हुआ कल है उसकी इंग्लिश है यस्टरडे, और जो आने वाला कल है उसकी इंग्लिश है जी टुमारो। हम लिखेंगे ही हैज़
been going to school since yesterday. Since yesterday. अब इसके बच्चों मनफी और सवालिया अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव का कोई फिक्र आ जाता है वो भी मैं लिख देता हूँ, और इंटरोगेटिव का। तो आपने सिर्फ इसके फार्मूले को याद रखना। अगर नेगेटिव आप यानी कि मनफी फिक्रात करना चाहते हैं तो मनफी में क्या होगा, ये हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे। जैसे हम शाम से हॉकी खेल रहे हैं, तो हम लिखते हैं जी शाम से हॉकी खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी, और वी के साथ लगाएंगे हैव बीन। वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी शाम से। शाम से के साथ क्या आएगा जी, सिंस इवनिंग। शाम की इंग्लिश क्या है, सिंस इवनिंग आएगा जी। इसी तरह अगर हम फिक्रा करते हैं, मैं उसका 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब देखें 2 घंटों से, तो 2 घंटों की जिक्र हो गया, तो ये हम इसके लिए लगाएंगे फॉर का इस्तेमाल। तो मैं आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन। आई हैव बीन वेटिंग। यहाँ भी एक काबिल जिक्र बात है कि जब इंतज़ार के लिए भी आप फॉर लगाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर, उसका इंतज़ार करें, फॉर हिम। यहाँ पे हर भी आ सकता है क्योंकि उसका कोई मखसूस नहीं है कि लड़का या लड़की। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, तो 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। तो इस वक्त के जिक्र में हमने क्या लगाया जी, फॉर का इस्तेमाल किया, फॉर 2 आवर्स। इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, सिंस इवनिंग। इसमें हमने सिंस यस्टरडे। तो जो मुकर्रर वक़्त है वो इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। मुकर्रर वक़्त में हम इस्तेमाल करते हैं सिंस को, और गैर मुकर्रर वक़्त में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर को। आप इसको नोट करें, इधर ही मैं इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी लिख देता हूँ। और ये ध्यान रखिएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, ये फॉर हिम जो है ये इंतज़ार करने के लिए, यानी कि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो फॉर हिम ये उसके लिए आ रहा है फॉर, और ये वक़्त के लिए, जिक्र के लिए आ रहा है। ये आपने ज़हन में रखना। अब हम इसके बनाते हैं नेगेटिव फिक्रे। तो ये आप एक दफ़ा नोट कर लें, इसको ब्रेक पाज करके आप इसको नोट करें ताकि आप इसको आसानी से फिर बाद में पढ़ सकें। ये मिटा रहे हैं इसको। मैं जल्दी इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव फार्मूला लिख देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ ये मैं लिख देता हूँ कि हैज़ बीन के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स, वो सुबह से खाना
वो सुबह से खाना नहीं खा रहा है। तो वो सुबह से खाना नहीं खा रहा, हम लिखेंगे जी ही, लड़का है तो ही हैज बीन ईटिंग, सॉरी ही हैज, और अब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो ही हैज नॉट बीन। नेगेटिव आ रहा है तो इसको नेगेटिव करने के लिए हमने लिखा है जी हैज और हैज बीन या हैव बीन के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करते हैं, हैज बीन या हैव बीन। दो हेल्पिंग वर्ब है इसके, हैज बीन या हैव बीन। तो हमारे पास हैज बीन है इस फिक्रे में, तो हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हम कई सालों से अपना काम कर रहे हैं जी। अपना काम, हम कई सालों से अपना काम नहीं कर रहे, नेगेटिव करना है, हम कई सालों से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों इसकी ट्रांसलेशन में वी के साथ क्या आएगा, वी हैव, और नेगेटिव तो वी हैव नॉट बीन डूइंग, डू होता है करना, अपना काम तो वी की मलकीती हालत आवर, वी हैव नॉट बीन डूइंग आवर वर्क कई सालों से। कई सालों के साथ हम क्या लगाएंगे, ये एक मुकर्रर वक्त नहीं है तो हम लगाएंगे फॉर, और कई की इंग्लिश है मैनी ईयर्स। तो बच्चों अब हम करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये थे मनफी फिक्रात, और अब हम करने लगे इसके सवालिया फिक्रात। मनफी फिक्रात और सवालिया फिक्रात में फ़र्क क्या है, इसके हैज़ बीन या हैव बीन में से हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, तब सवाली फिक्र बन जाता है। मसलन इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। क्या तुम कल से सबक याद कर रहे हो? क्या तुम कल से सबक याद कर रहे हो? जी, तुम लफ्ज़ तुम इस्तेमाल है तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, हम लिखेंगे हैव, और हमने कहा हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे तो हैव यू, और उसके बाद क्या आएगा बीन। हैव यू बीन लर्निंग द लेसन, कल से तो सिंस कन्फर्म टाइम है, मुकर्रर वक्त है, सिंस यस्टरडे। इसी तरह एक और फिक्र हम करते हैं इसका, क्या 5 घंटों से बारिश हो रही है? तो बारिश
के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट? इट, और इट के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन। इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे हैज़ बीन। तो हम लिखेंगे हैज़ शुरू में, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस, 5 घंटों से। मुकर्रर वक़्त नहीं है, ये गैर मुकर्रर, फॉर 5 आवर्स। तो ये बच्चों होगा आपका हो गया जी टेंस नंबर 10 कंप्लीट। तो इसमें आपने सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी याद रखना है ये है मुकर्रर वक़्त और ये गैर मुकर्रर वक़्त। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। जो कन्फर्म टाइम होता है जिसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते उसे हम लेते हैं मुकर्रर वक़्त में, और जो काउंटिंग में आ जाता है, गिनने में यानी कि गिनती में आ जाता है, उसको हम गैर मुकर्रर लेते हैं। बड़ा आसान सा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर, और इसके लिए हम करते हैं सिंस। तो बाकी इसकी पहचान में मैंने कहा था वक़्त के जिक्र के बगैर आए तो ये आए, ता रहा है, तीर, और वक़्त के जिक्र के साथ आए तो पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, लेकिन वक़्त का जिक्र आ रहा है इसीलिए ये प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम बाकी जो है 11वां और 12वां सेम ऐसे ही हैं। सिंस और फॉर का आपने याद रखना है। सिंस और फॉर का आपने अगर याद रख लिया, ऐसे ही आपने बार बार हम नहीं लिखेंगे इसको, तो उसके बाद हम सिर्फ उसकी कुलिया लिखेंगे और उनकी 2 मिसालें करेंगे और आपके 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।